नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। फर्रुखाबाद जनपद में फिर लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर। पूर्व सैनिक का परिवार रास्ता अवरुद्ध व प्रशासन की ढील पोल के चलते पलायन करने को मजबूर। पूर्व सैनिक व उसका परिवार राह देख रहा प्रशासन की। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। यशमान सिंह पूर्व सैनिक पुत्र श्री सुगर सिंह पूर्व सैनिक निवासी ग्राम व पोस्ट वरोन, थाना मऊ दरवाजा, परगना पहाड़ा, तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद ने अपने मकान पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा रखे हैं। कारण यह है कि मकान में जाने वाले मुख्य मार्ग पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण पूरा परिवार घर के अंदर कैद होकर रह गया है। पोस्टर लगे कई दिन बीत गए हैं, परंतु अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि कोई भी मिलने नहीं पहुंचा। और पहुंचे भी क्यों? क्योंकि मामला एक ही परिवार का है। यदि अलग अलग समुदाय का होता तो चहुं और शोर मच गया होता। नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते और अधिकारी कैश। पर जहां मामला सच्चाई या ईमानदारी या फिर बिना लेन देन वाला हो, वहां किसी को क्या मतलब। खैर, आप देखते रहें हमारी खबर, हम चुप नहीं रह सकते। प्रताड़ित से खुद सुने कि प्रकरण आखिर है क्या। यशमान सिंह खनाब सुगर सिंह, निवासी छोटी बरौन, और 24 साल मैंने फौज की सेवा की है और हमें रास्ता की बहुत बड़ी समस्या है। मैं पलायन पे मजबूर हूँ अपने परिवार को लेकर के। रास्ता अगर मेरी बन जाती है तो ठीक है, अगर रास्ता नहीं बनती है तो मुझे ये मकान बेचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं और मेरे पास इस रास्ते से जुड़ी हुई कागजी चीज़ें हैं, सबूत हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले एसडीएम साहब ने आदेश किया था एसएचओ मऊ दरवाजा के लिए, देखें रास्ता बंद ना हो और आवागमन पूर्व की भांति चलता रहे। ये आदेश है मेरे पास। उस समय रास्ता खोला गया था और खड़ंजा बिछाया गया था, लेकिन बाद में विपक्षियों ने खड़ंजा उखाड़ दिया और रास्ता काट के खेत में मिला लिया है। इसके अतिरिक्त अब मैं आपको ये प्रार्थना पत्र दिखा रहा हूँ। थाना समाधान दिवस, थाना मऊ दरवाजा, आदर्श मऊ दरवाजा, आदर्श थाना है, उसकी ये प्रार्थना पत्र की कापी है। ये मैंने डीएम साहब को दी थी। डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 25 के अंतर्गत जो मैंने प्रावधान दिखाया था उनको, उसके तहत उन्होंने ये कहा था कि मैं रास्ता खुलवाऊंगा और वो इसमें संलग्न है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाईलाइट किया हुआ है धारा 25। इसमें वो पूरा प्रावधान दिया हुआ है रास्ता खुलवाने के लिए। जो गैर सरकारी रास्ते होते हैं उनको इसी नियम के तहत खोला जाता है। तो डीएम साहब पूर्ण संतुष्ट होकर के उन्होंने ये कहा था कि आप आख्याएँ भिजवाइए और रास्ता खोलने के लिए मैं आदेश दूंगा। लेकिन आख्याएँ देखिए साहब, मेरे पास आख्याएँ लगी हुई हैं। लेखपाल साहब की आख्या, कानून गो साहब की आख्या, ये खसरा की नकल है। इसमें ये रास्ता शामिल जोत करके सीरियल नंबर 18 में ये रास्ता शामिल जोत 6 का भरा हुआ है। अभी मैं आपको लेखपाल की रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये लेखपाल महोदय की रिपोर्ट है और नीचे कानून गो साहब की रिपोर्ट है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि रास्ता इस तरीके से खेत में मिला लिया गया है, जिससे कि आवेदक का ट्रैक्टर भी नहीं निकल पा रहा है और रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध है। इसी तरह कानून गो साहब की नीचे रिपोर्ट लगी हुई है। इसके बाद डीएम साहब ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, तो स्थानीय पुलिस की पुलिस रिपोर्ट है, ये आपके सामने है। और तीनों रिपोर्टों में सही पाए जाने के बावजूद भी इसके अतिरिक्त एक मेरे पास और सबूत है। जो विपक्षी हैं उन्होंने तहसील दिवस के बयानों में स्वीकार किया है कि मेरे खेत में से रास्ता चल रहा है और मौके पर बना हुआ है और चल भी रहा है, और उसके सिग्नेचर हैं। सिग्नेचर को तस्दीक किया है
लेखपाल महोदय ने। ये तहसील दिवस का कागज़ है। एक पंचायत का कागज़ और हम आपको दिखाते हैं। जिस समय ये रास्ता बनाया गया था उस समय ये 14 पंचों की एक लिस्ट है, सभी के हस्ताक्षर हैं और इसी के उल्टी तरफ गांव के प्रधान की मुहर लगी हुई है। ये पंचायत का कागज़ है। ये इतने सभी पंच और प्रधान इस चीज़ के साक्षी हैं कि रास्ता पंचायत के द्वारा दिया गया था। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो 2015 में मेरे लड़के की शादी के समय का है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है रास्ता कितना चौड़ा था। ये 12 फुट चौड़ा रास्ता था, जो अभी आप वीडियो बनाना तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी आप निकल के आए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि रास्ता लगभग ख़त्म है। ऐसी स्थिति में मैं मजबूर हूँ पलायन करने। रछपाल सिंह सना भारत सिंह, डेगराज सिंह सना रछपाल सिंह, मीरा देवी पत्नी रछपाल सिंह और एक करिया करके उनका नाम धीर सिंह है, वो इनका लड़का है पहली शादी का। वो लड़का भी यहाँ झगड़े में शामिल था और हम सब बहुत ज़्यादा मारपीट भी खाए हुए हैं इस रास्ते के पीछे। मेरी ये वहाँ टूटी हुई है, इसमें प्लेट पड़ी हुई है। और हमारे घर में हम 4 मेंबर थे, चारों को मारा था 2013 में। 13 जनवरी 2013 की घटना है। इन्होंने फर्जी मुकदमा भी हमारे खिलाफ़ करवाया कमालगंज से मेडिकल करा के। तो मैं उस अदालत की तरफ से भी संतुष्ट नहीं हूँ और इनकी तरफ से भी संतुष्ट नहीं हूँ। आज भी जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। इनके पास शस्त्र लाइसेंस है, उसे भी निरस्त नहीं किया गया। मेरी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं हो पा रही है और रोज़ के रोज़ हमें जान माल का लगातार खतरा बना रहता है। बताइए। मैं कि रछपाल सिंह सना भारत सिंह, विलेज बरौन, परगना पहाड़, तहसील सदर, जनपद फरुखाबाद, थाना मऊ दरवाजा का निवासी हूँ। प्रार्थी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल असत्य है। हमारे पास कागज़ मौजूद है। तहसील का जो कागज़ है डीएम ने और तहसीलदार कानून को ने जो आख्या दी वो आख्या सेवा में प्रेषित है। मेरे खेत में रास्ता नहीं है। जितने भी लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल असत्य है। ये नक्शा है 433 गाटा संख्या 433 का नक्शा है और आख्या सेवा में प्रेषित है। इस नक्शे के तौर पे उनका कोई रास्ता निकलने का है? नहीं, इसमें रास्ते में रास्ता कोई नहीं है। इस नक्शे में 433 गाटा संख्या में नक्शे के आधार पर कोई रास्ता नहीं है। रास्ता प्रार्थी के दरवाजे से होकर ये पुरानी रास्ता से नहीं निकलते हैं और हमारे बीच खेत से रास्ता बनाना चाहते हैं।